नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव कैसा होता है, क्या काम करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रवण नक्षत्र 22वां स्थान पर आता है। भाव चक्र में मकर राशि में 10 अंश से 23 अंश 20 कला तक इसका विस्तार इस नक्षत्र के अधिकार में आता है। श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठ देवता विष्णु है और स्वामी ग्रह चंद्रमा। इस नक्षत्र में 3 तारे माने गए हैं जो भगवान विष्णु के 3 पद चिन्ह हैं। श्रवण नक्षत्र का अर्थ सुनना, ख्याति, कीर्ति से लिया जाता है। श्रवण का एक अन्य नाम अश्वत्थ या पीपल के वृक्ष से लिया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में श्रावण को श्रोण भी कहते हैं। शारीरिक गठन और व्यक्ति की विशेषता। श्रवण नक्षत्र का जातक लंबे, पतले अथवा सामान्य कद के शरीर वाला होता है। चेहरे पर कोई चिन्ह या तिल का निशान हो सकता है। कई मामलों में जातक के कंधे के नीचे तिल पाया जाता है। नाक थोड़ी उठी हुई हो सकती है। दांत कुछ हल्के से बड़े और दांतों के मध्य में अंतर हो सकता है। चेहरे की तुलना में सिर कुछ बड़ा होता है। श्रवण नक्षत्र को वैदिक ज्योतिषी में शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का नाम भारतीय पौराणिक चरित्र श्रवण कुमार उनके माता पिता के अनंत भक्त के नाम पर रखा गया है। इस नक्षत्र के जातक अपने माता पिता की बहुत सेवा और देखभाल करने वाले होते हैं। जातक धार्मिक और शुद्ध पवित्र प्रकृति का होता है। श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए जातक अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं, बहुत भरोसेमंद होते हैं और कभी भी किसी के विश्वास को चोट नहीं पहुंचाते हैं। श्रवण मूल निवासी धार्मिक है और अंततः सत्य की खोज करने में लगे रहते हैं। लोग उन्हें अपने आध्यात्मिक और ईमानदार प्रकृति के लिए जानते हैं। वे एक अच्छे आजीविका कमाते हैं। उनके चरित्र की एक और विशेषता यह है कि वे कामों के बारे में बहुत सचेत हैं और इसी कारण से उनके काम में आसानी से कोई गलती नहीं निकाल सकता। श्रवण नक्षत्र के जातक कई विचार और योजना को बनाने में योग्य होते हैं, लेकिन कई बार गुप्त शत्रुओं के कारण उन्हें अपनी योजना को अधूरा छोड़ना पड़ सकता है। नक्षत्र के कारण जातक में आत्मसम्मान और साहस उत्पन्न होता है और जातक लीडर होता है। पारिवारिक जीवन, परिवार में ये सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। परिवार में प्रेम और समर्पण का भाव बनाए रखते हैं। इनका स्वामित्व अच्छा होता है और नेतृत्व करने की बेहतर क्षमता होती है। दाम्पत्य जीवन में स्थिर संतोषप्रद रहता है और इसके साथ ही अन्य संबंधों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। संतान पक्ष की ओर से चिंता या कष्ट मिल सकता है। धर्म कर्म को करने वाले व्यक्ति होते हैं और सामाजिक दायरे में स्वयं को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य, ये भयचक्र का 22वां नक्षत्र है और चंद्रमा इसका स्वामी है। इस नक्षत्र के अंतर्गत घुटने, लसिका, वाहिनियों तथा त्वचा आदि आते हैं। इसके साथ ही कान और प्रजनन अंग का संबंध भी इसी नक्षत्र से जाना जाता है। इस नक्षत्र में पाप प्रभाव होने से व्यक्ति की चाल में भी दोष दिखाई दे सकता है। जातक की चाल में नगड़ापन आ सकता है। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर श्रवण नक्षत्र से प्रभावित अंगों से संबंधित रोग होने की संभावना बनती है। व्यवसाय, श्रवण नक्षत्र के जातक नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही अनुकूल होते हैं। वे सफलतापूर्वक इसमें किसी भी करियर से कमाई कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र के जातक मुख्य रूप से चिकित्सक विज्ञान, इंजीनियर, शिक्षा और कला में रुचि रखते हैं। इसलिए श्रवण नक्षत्र का जातक अध्यापक और प्रशिक्षण के काम में बहुत अच्छा काम कर सकता है। शोधकर्ता, शिक्षण संस्थान के काम, भाषाविद, अनुवाद, दुभाषीय, कथावाचक, विदूषक और गीत संगीत से जुड़े काम इस नक्षत्र में आते हैं। रिकॉर्डिंग, ध्वनि अभियंता, टेलीफोन ऑपरेटर, प्राचीन चीजों के संग्रहकर्ता, संगीत घराने से जुड़े लोग,
प्रबंध के काम, समाचार वाचक, रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं। सलाहकार, मनोचिकित्सक, ट्रैवल एजेंट, परिवहन एवं पर्यटन से जुड़े काम, चिकित्सा के काम, डॉक्टर, अस्पताल में कर्मचारी, दान संस्था, आध्यात्मिक संस्था, औषधि निर्माण एवं विक्रेता के काम भी इसी नक्षत्र के जातकों में आते हैं। इसके साथ ही समाज सेवा करने वाले संस्थाओं में जुड़कर भी ये लोग काम कर देखे जा सकते हैं। श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण, लग्न या चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो जातक की आंखें गोल एवं लालिमा युक्त होती है, माथा चौड़ा, भुजाएं बड़ी और शरीर पतला, बालों में रूखापन हो सकता है, रुक रुक कर बोलने की आदत हो सकती है, कम बोलने वाला होता है। श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण, लग्न या चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में आता हो तो जातक का रंग कुछ सांवला हो सकता है, गाल मोटे होते हैं और नाक कुछ फूली हुई सी होती है, गोल भुजा, भोग विलास में अधिक प्रसन्न, वह जिस कार्य को आरंभ करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। तीसरा चरण, लग्न या चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में आता हो तो व्यक्ति के शरीर में चमक होती है, कांति युक्त देह और अच्छी वेशभूषा धारण करने का शौकीन, सुंदर वक्ता होता है, आंखों के नीचे वाली हड्डी कुछ उभरी सी हो सकती है, माथा चौड़ा और बड़ा होता है। श्रवण नक्षत्र का चौथा चरण, लग्न या चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में आते हो तो जातक सावले रंग का, स्वभाव में आलसी, बोलने में अच्छा वक्ता और घुंघरूले बाल वाला, स्वभाव में कुछ कठोर हो सकता है, कोमल हथेली और तलवों वाला हो सकता है, बौद्धिक एवं चरित्रवान होता है। श्रवण नक्षत्र के नामाक्षर, श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पाद में जो भी व्यक्ति आएगा उसका पहला अक्षर खी होगा। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण या दूसरे पाद में जो भी व्यक्ति आता है उसका प्रथम अक्षर खू से चालू होता है। श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में जो व्यक्ति आता है उसका प्रथम अक्षर खो होता है और श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में जो भी व्यक्ति आता है उसका प्रथम अक्षर खे होता है। उपाय, श्रवण नक्षत्र के जातक के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना शुभदायक होता है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना इनके लिए लाभकारी होता है। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा जब गोचर कर रहा हो तो उस वक्त पर भगवान विष्णु के दशावतार पूजन और स्मरण का विशेष महत्व होता है। जातक के लिए सफेद और हल्के नीले रंग का उपयोग अच्छा रहेगा। इसमें मोती को चांदी में जड़वाकर धारण किया जा सकता है। साथ ही बृहस्पति मंत्र जाप अनुकूल फल देने वाला होता है। श्रवण नक्षत्र तथा अन्य तथ्य, नक्षत्र श्रवण, राशि मकर, वश्य चतुष्पद 1, जलचर 3, योनि वानर, महावैर मेढा, राशि स्वामी शनि, गण देव, नाड़ी अंत्य, तत्व पृथ्वी, स्वभाव क्षिप्र, नक्षत्र देवता विष्णु, पंचशला वेद कृतिका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े